जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन और पब्लिक पर। तो वर्तमान में क्लास 11th का नवंबर मंथली एग्जाम अर्थात कि त्रैमासिक एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है। तो इस एग्जाम में अगर आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आज मैं आपको जो जो भी आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पेपर दिया था वो सभी पेपर लड़ गया। तो अभी की इस वीडियो में मैं मैथ का पेपर की चर्चा करूंगा। जब आपका मैथ का एग्जाम होगा तो उस मैथ के एग्जाम में बिल्कुल हूबहू आपको, क्योंकि आप जानते हैं आज का एग्जाम दिए तो आपको पता चल गया कि आपका जितना पेपर में देता है सब पेपर आपको मैच कर जाता है। चाहे आप बिहार के किसी भी विद्यालय से किसी भी विद्यालय में स्टडी कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज में से आपका नामांकन है, तो सभी कॉलेज में अगर आपका एक ही प्रकार के प्रश्न पत्र जो मैं यहाँ पर चैनल पर अपलोड करता हूँ वही प्रश्न पत्र सभी विद्यालय में मिल जाता है, आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इस भी मैथ का भी पेपर आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल यही प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं किस रूप में इसका प्रश्न पत्र आया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका सेट कोड वगैरह क्या रहेगा तो आपको ध्यान से मिला लीजिएगा। जो भी छात्र साइंस स्ट्रीम से होंगे उसका एग्जाम होगा, और जो भी आर्ट्स स्ट्रीम से होंगे, आर्ट्स में मैथ लिए होंगे तो उनका एग्जाम होने जा रहा है। तो कब होगा आपका एग्जाम, तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कल आपका संडे हो जाएगा, ठीक है। तो कल तो कोई भी कॉलेज नहीं खुलेगा, तो परसों आपका जो कॉलेज बंद है, परसों बंद है, तो कितना को बंद है, तो 27 को कॉलेज आपका बंद है। तो चाहे आपका एग्जाम कभी भी लिया जाए मैथ का, तो आपको घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना है, बस यही क्वेश्चन पेपर आपको आने जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर जो भी आपका विद्यालय होंगे तो 27 का आपका विद्यालय बंद रहेगा, और जो भी आपका कल संडे है तो कल का एग्जाम आपका होगा नहीं। तो यही मैथ का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, तो इसका मैं चर्चा कर लेता हूँ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ध्यान से रख लेना, ताकि आपको यहाँ पर एग्जाम में जाकर पूरे को पूरे यहाँ पर एक एक प्रश्न मैच करता है, तो एक एक प्रश्न को आपको छाप कर आ जाना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर किस रूप में प्रश्न पत्र आए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है प्रश्न की ओर। आज जो है प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए सेक्शन अ में अर्थात की सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को आप चर्चा करेंगे, और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखूंगा। तो उसके साथ साथ ये भी सीख लेंगे कि इसका पीडीएफ वगैरह आप कैसे डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सही और सटीक उत्तर सभी चीज की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चलिए ध्यान से समझते हैं। प्रश्न आपसे एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न एक नंबर आपके सामने आ चुका है। एक नंबर प्रश्न की यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 25 किन्हीं का उत्तर आपको देना है, 5 प्रश्न आपको बाकी छोड़ देना है। मैं आपको 30 का उत्तर आपको बताऊंगा और डाउनलोड करने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा। चलिए एक नंबर प्रश्न की ओर आ जाए। एक नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, मैं जितना प्रश्न देता हूँ सभी आपको मैच कर रहा है। तो आपको जानते हैं आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर अपलोड कराने का सबसे पहले इसी चैनल पर आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप क्योंकि आप जानते हैं मेरा एक पहले वाला चैनल था वो हैक हो चुका था, यह नया चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, तो आपको इस चैनल को जरूर सपोर्ट करना है। चलिए एक नंबर प्रश्न है, लिखित समुच्चयों के अवयवियों की संख्या होते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट एन इम्पिटी सेट। तो सेट 1 के प्रश्न का है, सेट से प्रश्न लिया गया है। तो आपका पहला चैप्टर का है, क्लास 11 का एनसीईआरटी का बुक से लिया गया है। तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी। आपका जल्दी से आपको इसका उत्तर बताना है गुरुजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शून्य होता है। तो ऑप्शन डी पर देखने को मिल गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 2 की ओर आ चुके हैं। दोनों प्रश्न क्या है, यदि ए इक्वल टू 24 तथा बी बराबर 6, 8, 10 हो, तो ए यूनियन बी का यहाँ पर मान पूछ रहा है। तो दोनों प्रश्न का राइट आंसर आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर 2, 4, 6 और 8 यही आपका सेम यूनियन बी कहलाता है। तो ऑप्शन बी पर इसका राइट आंसर देखने को मिल गया। चलिए 3 प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एन ए बराबर 20 हो, एन बराबर बी तथा ए इंटरसेक्शन बी तो 6 हो, तो एन यूनियन बी होगा। तो बी का मान पूछ रहा है। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपका ऑप्शन बी, 16 ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न सीधे सीधे मैं आपको यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का चर्चा कर ले, तो सीधे सीधे आपको आंसर यहाँ पर बता देने जा रहा हूँ। यदि ए बराबर 4, 11 और 17, 21, तो निम्न में कौन सा कथन सही है, यहाँ पर कौन सा कथन सही है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि 4 नंबर ए नॉट इक्वल टू 4, तो ऑप्शन ए पर ही इम्पीटी सेट के द्वारा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 15 प्रश्न क्या कहता है, 5 नंबर प्रश्न ए यूनियन ए डैश, तो क्या होगा, ए यूनियन ए डैश। तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन सी। कहाँ है ऑप्शन 3, 5, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे 5 ऑप्शन सी पे। चलिए अगला प्रश्न की 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एन बराबर 1 और 6 तथा बी बराबर 8 हो, तो ए 1 गुने 2 इसको गुना कर देंगे तो कितना, 6 का बउआ भी आप गुना कर देगा, 6 8 कितना हो जाएगा, तो 6 8 आपका 48 हो जाएगा गुरुजी। ऑप्शन डी पर देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न, यदि
ए बराबर 3,5 और बी बराबर 2,4 हो तो ए और 2 को गुना करने पर क्या मान लिखेगा। तो इसका अगर आप गुना करिएगा तो 7वां प्रश्न का राइट आंसर आपको निकल जाएगा गुरुजी ऑप्शन डी में 3 गुना 2। यहाँ पर देखिए आप देख लीजिएगा, हम जल्दी जल्दी से कम करें क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। चलिए यदि एफ एक्स वन तो एक्स का क्यूब माइनस 1x/2 एक्स बाई क्यूब तो एफ एक्स बराबर 1/x के बराबर होता है। तो 8वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपके सामने है ऑप्शन सी में 0 डिग्री। अगला प्रश्न की 9वां प्रश्न की चर्चा करते हैं। यदि एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2x नॉट इजकल टू आर तो एफ एक्स इसको परिसर होगा। तो यहाँ पर परिसर का मान बोल रहा है। तो 9वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2 सिग्मा। कहाँ है तो 2 ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा तो 10वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर 0 डिग्री। अगला 0 अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न संख्या 11 की ओर 1/2 रेडियन लगभग बराबर होता है। तो 1/2 किसके बराबर होता है तो 11 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी में 2.28.11 के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी में। चलिए 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 10a 1/2 10b बराबर 1/3 का a प्लस बी का मान होगा तो 12वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने है गुरुजी पाई/4 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर cos थीटा cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 179 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर आपका सामने है 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। यदि sin थीटा sin 50 डिग्री sin 70 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री का मान बराबर होगा तो यह किसके इक्वल होगा। तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरुजी ऑप्शन बी 0 के इक्वल हो जाएगा। 5 में 1 आयोडा 7 का मान, यहाँ पर आयोडा 7 का मान पूछ रहा है। तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी हो जाएगा माइनस आयोडा सी में है देखने को मिल जाएगा। चलिए 16वें प्रश्न की ओर आते हैं। 16वां प्रश्न क्या है। यदि ए प्लस आयोडा 1b प्लस 1 प्लस आयोडा 1 माइनस आयोडा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ पर पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने है गुरुजी ऑप्शन ए में देखने को 1। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 2 माइनस रूट अंडर 9 और 1 माइनस रूट अंडर 4 का वैल्यू पूछ रहा है एक्स प्लस वाई का। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, कॉपी पेन लेके तो इसका वैल्यू निकल जाएगा ऑप्शन सी में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में मिलेगा x बराबर 8/5 और y बराबर 1/5। चलिए 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके सामने है गुरुजी ऑप्शन सी अर्थात कि 1/n-2 कहाँ है तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। यदि n बराबर p5 बराबर 20 n p3 तो n माइनस का मान बोल रहा है देन n तो n का मान आपको यहाँ पर। तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने है ऑप्शन ए 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन बी 32 डिग्री। चलिए 22वां प्रश्न की ओर आते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। यहाँ पर देखिए 22वां प्रश्न है x1/1 - x1 विस्तारित x8 का गुणांक पूछ रहा है। तो 22वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने है ऑप्शन बी 210 डिग्री। चलिए यह बिल्कुल नवंबर मंथली एग्जाम के कल के एग्जाम में अगर कल के तो नहीं आपका जिस दिन मैथ का एग्जाम होगा तो यही पेपर आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 23वां प्रश्न का 3/4 का एपी का 2 और एपी का मान बोल रहा है यहाँ पर। तो एपी का मान अगर निकालेंगे कॉपी पेन से सॉल्व करेंगे तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन डी पर देखने को मिल जाएगा 11/8। चलिए 24वां प्रश्न का 25 प्लस 28 प्लस 3 तो प्लस 100 का यहाँ पर 100 का वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा था। तो 100 का वैल्यू तो 24वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में 1625 निकलेगा। तो ऑप्शन सी पर 100 का वैल्यू 100वां पद बोल रहा था 100 टर्म। तो इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो 1625 आ जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न की ओर चलते हैं। गुणांतर श्रेणियों के श्रेणी के 5 10 20 40 में कौन सा पद 500 यहाँ पर देखिए 5120वां पद बोल रहा है। 5120वां पद होगा तो एक उल्टा कर दीजिए 5119वां पद आपको लेना है। तो निकालिएगा और इतना को गुना करके जो पद टर्म निकालेंगे जीपी का मान यहाँ पर बोल रहा है। तो जीपी अगर निकालेंगे तो 25 का राइट आंसर आपके सामने निकल जाएगा ऑप्शन सी 11th। तो ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 की ओर आ चुके हैं। बिंदु ए बराबर 2 - 3 बी बराबर -6/3 के बीच की दूरी पूछ रहा है यहाँ पे। तो दूरी आपको तो 26वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए 8 इकाई 8 यूनिट। 27वां प्रश्न का यदि a -2 - 3 और b बराबर 8 - 5 का गुजरने वाली रेखाओं का बद ढालना है तो किस में डालना है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5/4। यही प्रश्न आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो भी मैथ का एग्जाम होगा। तो चलिए
28वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 28वां cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री का मान यहाँ पर पूछा जाता है। cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री का मान निकलेगा 1/√2 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 की ओर आ चुके हैं। 29वां प्रश्न cot x/2 tan x/2 का मान होगा, तो cot x/2 और tan x/2 का मान होगा, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने cot 2 cot x। चलिए 30वां प्रश्न करेक्ट। एक समकोण त्रिभुज एबीसी का भुजाओ एपी हो तो उसका अनुपात होगा, तो इसका किसके अनुपात हो जाएगा, तो 30 का यहाँ पर देखने को मिल जाता है ऑप्शन, चलिए बी में ही है यहाँ पर 3:4:5, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी की इस वीडियो में जितना मैं आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर लिया, तो आप नेक्स्ट वीडियो में आपका यहाँ पर सेक्शन बी में आप देख रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न का उत्तर का चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी सीख लेंगे कि इसका पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इस वीडियो में भी आपको मैं सिखा दूंगा कैसे पीडीएफ डाउनलोड, आपके यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, पूरे उत्तर को डाउनलोड करने के लिए, पूरे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए 3 विकल्प आपको मिल रहा है। सबसे पहला विकल्प है आपका यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, इसे डाउनलोड करने के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दूसरा विकल्प है आपको एक नंबर यहाँ पर नोट कर लेना है, इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। तीसरा विकल्प है आपको वेबसाइट के माध्यम से। तीनों विकल्प आपको बता देने जा रहा हूँ। तो पहला विकल्प आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप से या चैनल से जुड़ सकते हैं। दूसरा विकल्प आपको नंबर एक यहाँ पर नोट कर लेना, अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, तो जल्दी से आपको कॉपी और पेन सेलेक्ट कर, अब इस नंबर पर ऑटोमेटिक अपना नाम अपना वर्ड लिखकर भेजेंगे तो भी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इतना कार्य आपको जल्दी से करना है, तो इतना जल्दी आपको करिए। जल्दी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो यहाँ पर जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए आपको ग्रुप पर लेकर चलता हूँ। चलिए आप वेबसाइट के माध्यम से समझ लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न, चाहे आप क्लास 11 में और पेपर जैसे कि आप मैथ का, साइंस का, सभी का पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल सा गूगल क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर देना है। जो यहाँ पर गूगल सर्च वर्क में आपके सामने सर्च करता है, उसी रूप में आपको सर्च करके टाइप करके सर्च कर देना है। तो सिंपल से आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु और एक पॉइंट को आपको ध्यान में रख के चलना है। और यहाँ पर जैसे मैं एजुकेशन ऑफ पब्लिक लिखता हूँ आपके सामने, उसी तरह एजुकेशन ऑफ पब्लिक लिखिएगा, तो आपके सामने यहाँ पर ऊपर में ही एजुकेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एजुकेशन ऑफ पब्लिक का होम पेज वाले ऑप्शन। नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एक देख कर भी यहाँ से लिख सकते हैं। मैं सीधे यहाँ पर एजुकेशन ऑफ पब्लिक का होम पेज वाले ऑप्शन पर आपके सामने मैं दिखा देने जा रहा हूँ क्लिक करके। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन ऑफ पब्लिक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका आ चुके हैं। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा, तो आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएंगे, नीचे में एक सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे क्लास 11 वाला सेक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 11 वाला सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। आपको एक बात यहाँ पर देखिए अपडेट नहीं हुआ है, आप इस वीडियो देखकर आइए, अपडेट हो जाएगा। तो कहाँ से अपडेट होगा, तो आपके सामने यहाँ पर देखिए, आपके सामने मैथ का यहाँ पर पूरा पेपर यहाँ पर आपके सामने अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा आइएगा तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ आपके सामने यहाँ पर मैथ का लिख दिया गया है। यहाँ पर सभी चीज़ का जानकारी आपके सामने, मैथ का एग्जाम क्या है, सभी चीज़ यहाँ पर पोस्ट कर दिया गया है। बस यहाँ पर आपका उत्तर अपडेट कर दिया जाएगा। आपको कल आएंगे तो कल एग्जाम से पहले ही आपको यहाँ पर उत्तर मिलेंगे, सभी कुछ मिलेंगे, उत्तर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी का उत्तर। तो तब तक के लिए आप सभी को इतना कार्य कर लेना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।